कॉस्ट शीट की लर्निंग सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको बहुत ढंग से सीखना है वो आपका है टेंडर कॉस्टिंग, या फिर मान लो डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस। ठीक है, कॉस्ट शीट से रिलेटेड 3 चैप्टर बनते हैं। एक तो पहला यही होता है कि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें आप टोटल कॉस्ट फाइंड करना सीखते हो या फिर पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना सीखते हो। ठीक है, एक चैप्टर तो ये होता है। दूसरा चैप्टर होता है टेंडर कॉस्टिंग का, जिसमें हम कोटेशन प्राइस डिसाइड करते हैं। कोटेशन प्राइस का क्या मतलब होता है? बिफोर यू एक्चुअली प्रोड्यूस, you just have to tell someone what would have been the cost of production, right? कि आप पहले प्रोडक्शन करो, उससे पहले आप किसी को बताओ कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी। ये हमारी जो है होती है टेंडर कॉस्ट। क्लियर? तो कोई सोचे कि भाई कैसे पता चल जाएगा प्रोडक्शन करने से पहले? पता क्यों नहीं चलेगा? अभी तक उसने उस फील्ड में प्रोडक्शन किया है ना, तो सामने वाले को मालूम है कि मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितनी लगती है, ओवरहेड कितना लगता है। तो उस एस्टीमेट के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी हमारे पास ऑर्डर आता है, और ऑर्डर देने वाला यदि चाहता है कि हम कितने रुपए में उसको पर्टिकुलर प्रोडक्शन करके डिलीवर करेंगे, तो हम उसे बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओन एक्सपीरियंसेस। क्लियर? तो 2 चैप्टर हुए, एक यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, दूसरा टेंडर कॉस्टिंग। तीसरा और होता है वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, जो उसके बाद आएगा। अभी आज हमें जो बात करनी है वो केवल यही है। क्लियर? टेंडर कॉस्टिंग या डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस या कॉस्ट प्राइस डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे अगर कोई बैंक है, वो कंप्यूटराइज्ड होनी है, तो अगर वो कंप्यूटराइज्ड होनी है तो उसे बहुत सारे कंप्यूटर्स चाहिए, CPU चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो वो एक कोटेशन मांगेंगे कि साहब ये पूरा सेटअप आप कितने में सप्लाई करोगे, हमें वहाँ पे टोटल 10,000 सिस्टम लगवाने हैं। तो वो एकदम नहीं खरीदेंगे, वो कोटेशन मंगाएंगे HP से, लैपटॉप की या कंप्यूटर की जितनी भी कंपनी है, राइट, लिनोवो से, डेल से। तो ये लोग अपना अपना कोटेशन देंगे। तो क्या ये कोटेशन देने से पहले प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे। इन्हें मालूम है प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल क्या लगता है, लेबर क्या लगती है, ओवरहेड क्या लगता है, उस बेसिस पे ये बता देंगे। अब कंपनी या बैंक जिसको वो कंप्यूटराइज कराना था, वो कैसे डिसीजन लेगी? सबके कोटेशन प्राइस सामने रख लेगी, एनालाइज करेगी, किसका कोटेशन प्राइस कम है उसको वो ऑर्डर दे देंगे कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। ठीक है, ये होता है इसका बेस। और कोई एग्जाम्पल, जैसे आपको घर पे कोई कंस्ट्रक्शन कराना है सिंपल सा, तो आप पहले उसको बुला के मिस्त्री को पूछते हो साहब के बताओ कितना आएगा कॉस्ट। तो उस टाइम पर जो मटेरियल का प्राइस, कंक्रीट का प्राइस, सीमेंट का प्राइस, गिट्टी का प्राइस चल रहा होता है, उस हिसाब से वो जोड़ जाड़ के लेबर वगैरह बता देता है। अच्छा, फ्यूचर में अगर जैसे कोई भी चीज़ जिसमें आप डील करते हो उसका मटेरियल इस तरीके का है कि उसके प्राइस बढ़ सकते हैं। क्लियर? और लेबर के प्राइसेस भी बहुत जल्दी जल्दी हाइक होते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड कोई इंक्रीज या डिक्रीज है मटेरियल के प्राइस में, लेबर के प्राइस में, या अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, तो उनको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो जब हम कोटेशन प्राइस बनाते हैं तो जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज या डिक्रीज है उसको हम ऐड या लेस कर देते हैं, तब हम कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ये बात है। अच्छा, कैसे मालूम पड़ता है कितनी इंक्रीज होगी? हमने मान लो पिछले साल प्रोडक्शन किया, उससे पिछले साल प्रोडक्शन किया, 2011 में किया, 12 में किया, 13 में किया। तो 2011 में मटेरियल 5,000 रुपये का था, 2012 में वो 7,000 रुपये का हो गया, 2,000 रुपये की उसके अंदर इंक्रीज हो गई। तो एक परसेंटेज मालूम पड़ गया कि 40% हमारा मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। उससे अगले साल भी देख लेंगे कितना हो जाता है। अलग अलग साल में अगर इंक्रीज की रेट अलग अलग होती है तो एक एवरेज रेट इंक्रीज की हम करंट ईयर में कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। वैसे आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया है। आपको तो सवाल में बता रखा होगा कि मटेरियल में जब आप टेंडर प्राइस निकालो
तो मटेरियल के प्राइसेस में 10% की इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, उसको आप कंसीडर करना। लेबर में इतनी एक्सपेक्टेड है, उसको कंसीडर करना। आगे ये हो सकता है कि और टेंडर कॉस्टिंग में एक और चीज़ होती है, जो आपने पहले प्रोडक्शन किया है उसमें जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वही हम टेंडर कॉस्टिंग में कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करते समय यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे हो सकता है या फिर सेल पे हो सकता है। यहाँ पे हमें दो काम करने जरूरी होते हैं। पहले जो प्रोडक्शन किया उसकी आप कॉस्ट शीट बनाओ या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ और उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, और डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हैं उनका आपस में रिलेशन परसेंटेज निकालो। जैसे कि हमने सीखा हुआ है कि फैक्ट्री के खर्चे लेबर पे परसेंटेज निकलते हैं और ऑफिस के खर्चे फैक्ट्री की कॉस्ट पे परसेंटेज होते हैं। सेल्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल्स पे परसेंटेज होते हैं या फिर पर यूनिट गिवन होते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट पे या फिर सेलिंग प्राइस पे होता है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो वी शैल हैव सम आइडिया कि किस तरीके से हम कोई कोटेशन प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये जो सवाल है इसमें एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन है और बताया है कि अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं इतने इतने यूनिट से तो खर्चे किस तरीके से चेंज होंगे। और फिर आपसे कहा है कि साहब नया हमें 8000 यूनिट्स का ऑर्डर मिल सकता है, इसका आप कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करो। देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर 5000 यूनिट किसी कंपनी को एक कॉमोडिटी की बनानी है तो उसमें 20,000 रुपये का मटेरियल, 25,000 रुपये की वेजेस, 400 रुपये के चार्जेबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड 16,000 रुपये के, वेरिएबल ओवरहेड 4,000 रुपये के लगते हैं। तो एक काम करते हैं, ये हमारी जानकारी कब की है, 5,000 यूनिट की है। फिर आगे बता रखा है कि अगर आप 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से चेंज होगी। इसको मैं अभी रीड कर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं फीड जब करूंगा इसको सॉल्यूशन में तब रीड करूंगा। अब आगे की साथ बात यह है कि 8,000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होनी है, दैट वी हैव टू लर्न, राइट, दैट वी हैव टू लर्न। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस कैलकुलेशन। अभी हम केवल ये जानते हैं कि 5,000 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है और एक बेस दे रखा है कि 1000 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करोगे तो ये कॉस्ट में चेंजेस आएंगे। फिर आपको बता रखा है कि आपको 8,000 यूनिट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अभी अगर मैं इसमें जाता हूँ इसको सोल्व करने, तो फिर आपका जो है सवाल का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, देखिए जरा। सॉल्यूशन इसमें कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट की कैलकुलेशन, ये हमने हेडिंग दे दिया। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारी आउटपुट है वो 5000 यूनिट्स है, उनका कॉलम हमने ड्रॉ कर लिया। हमें जो डिलीवर करनी है वो 8000 यूनिट्स है, उसका कॉलम हमने ड्रॉ कर लिया। तो 8000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करने के लिए ना हमें कितनी और यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 3000 यूनिट्स, राइट। तो उसका हम कॉलम भी बना देते हैं। अभी इसके बाद आगे देखिए, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप अपने लॉजिक से कि कैसे सवाल सोल्व हो सकता है ये आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन करनी है, शो करना है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, वर्किंग कैसी आ रही है, वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का हो जाएगा। अब देखिए जरा, मटेरियल में ले लेता हूँ 20,000 रुपीज का 5,000 यूनिट्स के लिए। मटेरियल 5,000 यूनिट्स के लिए मेरे पास 20,000 रुपीज का है, लिख दिया मैंने। वेजेस ऐड कर दिया मैंने, कितने रुपए का है, 25,000 का है। मटेरियल कंज्यूम्ड में मैं वेजेस ऐड करूंगा तो क्या निकलने वाला है, प्राइम कॉस्ट। लेकिन चार्जेबल एक्सपेंसेस भी है तो ये भी मुझे जोड़ने होंगे, राइट। चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट चार्जेस है, कितने रुपए के हैं, 400 रुपीज के।
अभी इसको ऐड करने के बाद कितना हो गया? 45,400 रुपीज का हो गया। ये क्या चीज आ गई आपकी? प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट। अभी आगे फैक्ट्री के खर्चे आपके पास दे रखे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो उसको मैं ऐड करता हूं, राइट? ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इसको हम बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में हमारे पास दो दे रखे हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो मैं पहले फिक्स्ड ऐड कर लेता हूं। फिक्स्ड कितने का है? 16,000 का है, 16,000 रुपए का। वेरिएबल कितने का है? 4,000 का। इसको मैं ऐड कर दूं तो कितना हो गया ये? 65,400 का। क्या चीज आई? कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब आगे कोई ऑफिस का खर्चा तो दे नहीं रखा, तो यही मेरी आपकी जो है ऑफिस कॉस्ट हो जाएगी, राइट? अभी अगर मैं ऐड करूं यहां पे इसको ऑफिस एक्सपेंसेस, तो मैं नील कर दूंगा, ऑफिस एक्सपेंसेस नील। तो ये मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो या फिर ऑफिस कॉस्ट कह लो, बात दो ही हैं, मतलब एक ही है उनका, राइट? ध्यान दीजिएगा। तो ये 65,400 का हो गया। ये जानकारी तो हमारी कंप्लीट हो जाती है यहां तक की। अब क्योंकि मुझे 8,000 यूनिट्स डिलीवर करनी है, तो इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है देखो। मैन्युफैक्चर अगर मुझे करने 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट तो कॉमोडिटी की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से चेंज होगी 1,000 यूनिट के लिए। तो मटेरियल तो प्रोपोर्शनेटली होगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मटेरियल 20,000 रुपीज था, कितनी यूनिट्स के लिए था? 5,000 के लिए। तो पर यूनिट कितना हो गया? 20,000 को 5,000 से डिवाइड कर दो, 4 रुपीज हो गया। तो उसी 4 रुपीज के हिसाब से एडिशनल 3,000 यूनिट्स का आप कैलकुलेट कर लो, राइट? मैं रिपीट कर देता हूँ, 20,000 अपॉन 5,000 1 यूनिट का आ जाएगा। 3,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,000 यूनिट का आ जाएगा। तो दैट शैल बी 12,000 रुपीज, दैट शैल बी 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए, ठीक है? प्रोपोर्शनेटली का मतलब यही होता है। आप वर्किंग नोट पे भी इसको दिखा सकते हो, बात को कोई समस्या नहीं है। देखो मटेरियल दिखा रहा हूँ वर्किंग नोट में, 20,000 रुपीज कितनी यूनिट्स का है? 5,000। कितनी का निकालना है? 3,000 का। कितना आ गया? 12,000। डायरेक्ट 8,000 का भी निकल सकता है ये 8,000 का मल्टीप्लाई करके, कोई समस्या नहीं है तुम्हें। अच्छा दूसरा देखते हैं, वेजेस लेस 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। पहले आप प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद 10% लेस करो। चलो वेजेस को कैलकुलेट करते हैं। वेजेस आपकी कितने रुपए की है? यहाँ पर 25,000। कितने यूनिट्स की है? 5,000। तो एक यूनिट की कितनी हो गई? 5 रुपए हो गई। 5 रुपए। 25,000 को 5,000 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की आ गई 5,000। 1 यूनिट की आ गई 5 रुपीज। मुझे कैलकुलेट कितने यूनिट्स की करनी है? 3,000 की, राइट? तो मैं डायरेक्ट 3,000 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, या फिर मैं पूरी लैंग्वेज यूज करूँ। कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स इक्वल टू 25,000। नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट शैल बी 25,000 अपॉन 5,000, 5 रुपीज। फिर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 3,000 यूनिट्स। एक यूनिट की कॉस्ट आ गई मेरी 5 रुपए, तो 3,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपए, राइट? ये मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। तो ये मेरा प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना आ गया? ये आ गया मेरा 15,000। उन्होंने क्या कहा था? 10% लेस करना है ना, इसमें से कितना लेस करना है? 10%। कितना आ गया अभी? 13,500 रुपए। 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली कहा ना उसने। देखो पहले प्रोपोर्शनेट निकालो, फिर 10% कम करो, ये कहा उसने।
तो मैंने 1 यूनिट का निकाला डिवाइड करके, 3000 यूनिट का निकाला मल्टीप्लाई करके 15,000 आ गया, उसमें से 10% लेस कर दिया, 13,500 की मेरी वेजेस आ गई, लिख दी मैंने 13,500। अभी आगे बढ़ता हूँ। चार्जेबल एक्सपेंसेस के लिए कहा उसने नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एडिशनल प्रोडक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, तो मैंने डैश कर दिया उसको। क्लियर? अभी इसको ऐड करके मेरा कितना इंक्रीज होता है? 25,500। ठीक है, अभी इसके बाद एक काम करते हैं कि इनको भी ऐड करते हुए चलते हैं। 32,000 का मेरा हो जाएगा मटेरियल, वेजेस कितनी हो जाएगी? 38,500 की। कैसे? इन दोनों को ऐड करके, ये 400 ही रहेगा। इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना हो गया ये? 70,900। अब आगे देखिए सवाल में क्या लिख रखा है। सवाल में लिखा हुआ है फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं 200 रुपए एक्स्ट्रा। इस बात का क्या मतलब है? थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना, याद रखना। हेडिंग क्या दी है? फॉर एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन। हेडिंग क्या दी है? फॉर एवरी 1000 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, राइट? तो उसने कहा कि 200 रुपीज एक्स्ट्रा है 1000 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, तो मेरी तो 3000 यूनिट एक्स्ट्रा है ना, तो 1000 1000 1000, तो 200 200 200, टोटल 600 इंक्रीज होंगे, राइट? टोटल 600 रुपीज इंक्रीज होंगे। मैं दोबारा समझा देता हूं। फॉर एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट 200 रुपीज। मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है? 5000 के बाद 3000 बढ़ रहा है, तब 8000 बढ़ रहा है। 3000 में 1000 कितनी बार आए? 1000 1000 1000, तो 1000 पे 200, फिर 1000 पे 200, फिर 1000 पे 200, तो टोटल 600 रुपये बढ़े ना। क्लियर? इस तरीके से टोटल 600 रुपये की इंक्रीज यहाँ पर हो रही है। तो फिक्स्ड ओवरहेड मेरे हो गए, लेकिन वेरिएबल रह गए, मैंने ये तो ऊपर कर दिए, ये फिक्स्ड हुए हैं केवल। क्या हुए हैं? ये फिक्स्ड हुए हैं। तो टोटल ये हो जाएंगे 16,600। अब वेरिएबल के लिए उन्होंने क्या कहा? 25% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। क्या कहा? 25% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। मतलब पहले प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद 25% कम करो। देखो, ये पहला मटेरियल का हो गया, दूसरा वेजेस का हो गया, तीसरा वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। कितने मेरे वेरिएबल ओवरहेड? 4000 रुपए हैं। कितनी यूनिट्स के हैं ये? 5000 यूनिट के हैं। तो 5000 यूनिट के, एक यूनिट का निकालने के लिए 5000 से डिवाइड, 3000 यूनिट का निकालने के लिए 3000 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है? 2400 रुपीज। कितना कम करना है? 25%। 25% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। तो 2400 का 25% कितना होगा? 600 रुपीज। 600 रुपीज। 2400 का 25% 600 लेस किया तो कितना आया? 1800 रुपीज। इस 1800 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अभी कितना हो गया ये? 5800। ये टोटल कितना हो गया? 25,900 एंड 2400, 27,900। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 95 93,300। ओके। अभी देखिए आगे 93,300 हो गया। ऑफिस ओवरहेड पे तो है ही नहीं, सवाल में थे ही नहीं। क्लियर? तो ये 93,300 ही हो जाएगा। 93,300। ठीक है ना? आगे सवाल में पढ़ते हैं क्या हुआ। सवाल में और कुछ भी दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट करो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8000 यूनिट का। इतना जो दिया है वो हम कर चुके, दिस मच वी हैव डन। आगे ये लिखा है उसने, एंड शो बाय हाउ मच इट वुड डिफर। दिखाओ कि कितना अंतर पड़ेगा अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की एक फ्लैट रेट यूज करें वेजेस के बेसिस पे। दोबारा सुनो, कितना डिफरेंस आएगा अगर हम फ्लैट रेट यूज करें फैक्ट्री ओवरहेड की वेजेस के ऊपर। राइट? फैक्ट्री ओवरहेड की वेजेस के ऊपर अगर हम फ्लैट रेट यूज करें
तो ये जो वर्किंग है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, राइट? तो इसको स्किप नहीं करना है। आप जब सवाल करोगे तो ये सारी वर्किंग आप उसके नीचे लिखने वाले हो, राइट? तो वो आपकी लिखी रहेगी। मैं इस पॉइंट को इसी के बराबर में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कैलकुलेट नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रेजेंटेबल को उसके बगल में ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? तो सवाल में लिखा है कितना फर्क पड़ेगा अगर फ्लैट रेट फैक्ट्री ओवरहेड की वेजेस पर है, राइट? तो मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ओवर वेजेस इक्वल्स टू, फैक्ट्री ओवरहेड मेरे हैं कितने टोटल? 20,000 रुपए के हैं। 16,000 के फिक्स्ड है, 4,000 के वेरिएबल है, टोटल 20,000 रुपए के इंटू 100 अपॉन लेबर कितनी है ऊपर? 25,000 है। लेबर कितनी है? 25,000 है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड लेबर पे कितना परसेंट है? 80% है, अगर इसमें कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, कितने परसेंट है? 80%। नो प्रॉब्लम। उसने कहा ये रेट यूज कर लो, फ्लैट रेट फैक्ट्री ओवरहेड की वेजेस पे परसेंटेज यूज कर लो। करते हैं। तो मैं करूंगा क्या यहां पर? फ्लैट फैक्ट्री ओवरहेड फ्लैट एट फ्लैट रेट ऑन वेजेस, यही तो करूंगा। अब देखो यहां तक तो कोई चेंज नहीं है प्राइम कॉस्ट में, ये तो यही रहने वाली है 70,900। इसमें तो कोई चेंज नहीं। फर्क किस में पड़ेगा? फैक्ट्री ओवरहेड में तो पड़ेगा। फर्क काय में पड़ेगा? फैक्ट्री ओवरहेड में तो पड़ेगा। देख लीजिए आप, मटेरियल मेरा जो है यही रहेगा 32,000 का, और 38,500 की मेरी लेबर रहेगी। 400 रुपीज का मेरा चार्जेबल एक्सपेंस रहेगा। टोटल ये रहेगा। अब उसने मुझे बताया है कि फ्लैट लेना है मुझको, फैक्ट्री का खर्चा फ्लैट रेट से लेना है वेजेस पे। तो अभी मेरी वेजेस कितनी है? 38,500 है। कितनी है? 38,500। उसका 80% निकालो। 30,800 इसको ऐड कर दो। 1,01,700। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑफिस के खर्चे तो है नहीं, ये यही आ जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना जरा, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप या तो ये जो वेजेस दे रखी 38,500 उसका 80% निकाल लो। 38,500 का 80% निकाल लो, ठीक है ना? वेजेस पे है ना परसेंटेज, तो उस पर निकाल दिया। या फिर एक और तरीका है कि इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तो जो वो है आपका क्या बोलते हैं 25,000 का 80%, ये तो यही था ना 20,000, बस इस पे ले लो 13,500 रुपए का 80%। कितना आ रहा है? एडिशनल 3,000 यूनिट्स के लिए 10,800। 10,800। ये कितने यूनिट्स के लिए? 3,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। और 5,000 यूनिट्स के लिए कितना था वो? 20,000 था ही। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30,800। डायरेक्ट निकाल दो या फिर पुराना वाला रहने दो, क्योंकि वो तो मेरा जो 20,000 था वो 25,000 भी तो था 80% फ्लैट रेट, जो मैंने रेट यूज किया यहाँ पे, तो 80% है। क्लियर? मैं अलग अलग कैलकुलेट करूँ तब भी वही आएगा 30,800, और मैं इसको टोटल आपकी वेजेस 38,500 पे 80% कैलकुलेट कर दूँ तब भी यही आएगा 30,800। नो प्रॉब्लम विद दिस। अच्छा, सवाल में उसने पूछा था फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ा? बता दो साहब, फर्क क्या पड़ा? फर्क देखो, डिफरेंस बताओ, इन दोनों टोटल कॉस्ट में डिफरेंस बताओ। 8,400। डिफरेंस 8,400, ये फर्क पड़ा। दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट इन द कमेंट कि इफ वी चार्ज factory overhead at a flat rate of 80% on wages, then total cost of production for 8,000 units shall be with a difference of rupees 8,400. total cost of production में 8,000 units में अगर हम
ऐसे कैलकुलेट करते हैं गिवन मेथड से तो 93,300 आएगी। और अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को फ्लैट रेट वेजेस पे चार्ज करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी 1,01,700 आएगी 100 आएगी, जिसका डिफरेंस ये होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. क्लियर? तो डू इट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, राइट? इसी तरीके के आप न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हो कॉस्ट शीट में और कोटेशन प्राइस के लिए टेंडर कॉस्टिंग में। क्लियर? आगे इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे जाएंगे। थैंक यू।